हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड सुनील कुमार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम अपने ऑडियो वीडियो सेशन में जिस बारे में बात करेंगे वो बहुत ही ऐसी चीज है जिसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग हर समय विचार करते रहते हैं। वो है आने वाले समय के लिए अच्छा कैसे सोचें और बुरे से बुरे के लिए तैयार कैसे रहें। फ्रेंड्स, आने वाले समय के लिए अच्छा तो सभी सोचते हैं और सभी चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब कुछ बुरा हो जाता है, क्योंकि उसके लिए तो हमने कोई तैयारी की ही नहीं होती है। तो आज हम जिस बारे में बात करेंगे ये आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा, आपके आने वाले समय में भी और आज के समय में भी। तो शुरू करते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका आने वाला कल यानी कि उसका भविष्य बहुत ही खूबसूरत हो। कोई नहीं चाहता कि उसके जीवन में दुख आए या कोई समस्या आए, परंतु क्या यह संभव है कि जब तक वह जिए उसके लिए उसके जीवन में ना तो कोई दुख हो और ना कोई समस्या? शायद नहीं, ऐसा संभव नहीं है। इस बात की गारंटी तो नहीं दे सकते कि दुख या समस्या नहीं आएगी, परंतु सच कहूं तो इस बात की गारंटी है कि जीवन में दुख व समस्याएं कई बार आएंगे और अवश्य आएंगे, और जब तक हम जिंदा हैं तब तक दुख किसी ना किसी रूप में जरूर आएंगे। तो ऐसा नहीं लगता कि हमें कम से कम अपने मन को तैयार रखना चाहिए कि कभी भी बुरा समय, दुख या समस्या जरूर आएगी। फ्रेंड्स, मैं आपको नेगेटिव सोचने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं उस नेगेटिव के लिए आपको तैयार रहने के लिए कह रहा हूं। इन दोनों में बहुत अंतर है। नेगेटिव सोचते रहना एक अलग बात है, और नेगेटिव के लिए तैयार रहने का अर्थ होता है कि आप अंदर से इतने मजबूत बन जाएं कि आपको कोई फर्क ही ना पड़े कि कितनी नेगेटिविटी आपसे टकराती है। परंतु हम स्वयं को दुखों से बचाने में और स्वयं को दुखों से डराने में इतने लगे रहते हैं कि सच्चाई से मुंह फेर लेते हैं और स्वयं को तैयार ही नहीं करते उस समय के लिए जो आएगा अवश्य। फ्रेंड्स, हमें पॉजिटिव सोचने के लिए बहुत लोग प्रेरित करते हैं, लेकिन वो ये बताते ही नहीं है कि ये कितनी पॉजिटिव बात है कि हम दुखों के लिए या नेगेटिविटी के लिए तैयार रहें। क्या ये पॉजिटिव बात नहीं है कि जब भी कोई दुख आता है या कुछ भी चीज आती है, आप अंदर से इतने तैयार हैं, इतने मजबूत हैं कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसके बाद उस दुख या उस समस्या से। लेकिन हम अपनी पूरी जिंदगी में इसी चीज पे लगे रहते हैं कि दुख आए ही ना। आप मुझे बताइए, इस दुनिया में चाहे कोई कितना ही इंटेलिजेंट हो, कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितना पैसे वाला हो, शक्तिशाली हो, क्या ऐसा कभी हुआ है कि उस व्यक्ति के जीवन में कभी दुख ही ना आया हो या कोई प्रॉब्लम ही ना आई हो, समस्या ही ना आई हो? फ्रेंड्स, असंभव है ये। तो आप अपने आप को, मैं बस इतना कहना चाहता हूं, आप बिल्कुल पॉजिटिव सोचें, लेकिन अपने आप को, अपने मन को, अपने दिमाग को, अपने जीवन को, अपने परिवार को गलती से भी धोखा ना दें कि जीवन में कोई समस्या आएगी ही नहीं। फ्रेंड्स, ये हो ही नहीं सकता है। इसीलिए जो ये टॉपिक है कि आप अपने आप को तैयार रखें उन नेगेटिविटी के लिए, उन समस्याओं के लिए, ये उस बारे में डिस्कशन है। परंतु हम स्वयं को दुखों से बचाने में और स्वयं को दुखों से डराने में इतने लगे रहते हैं कि सच्चाई से मुंह फेर लेते हैं और स्वयं को तैयार ही नहीं करते उस समय के लिए जो आएगा अवश्य। हमें अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, परंतु किसी कोने में यह भी याद रखना चाहिए कि कब किस रूप में दुख आ सकता है, और यह भी याद रखना चाहिए अगर दुख आया है तो एक समय के बाद चला भी जाएगा, क्योंकि दुख भी सदा नहीं रह सकता है। जीवन में वैसे भी संघर्ष, चुनौती व सफलता तभी है जब समस्याएं भी हैं। छोटी समस्या सुलझाओगे तो छोटी सफलता मिलेगी, और बड़ी समस्या सुलझाओगे तो बड़ी सफलता मिलेगी। तो याद रखें, हर एक समस्या एक मौका भी है आगे बढ़ने के लिए। और वैसे भी जब हम अगली समस्या के लिए तैयार रहते हैं तो हमें कोई बहुत बड़ा झटका
या कोई बहुत बड़ा हार्ट अटैक नहीं लगता, वरना लोग ज्यादा परेशान व अशांत हो जाते हैं। परंतु जब हम समस्या के लिए तैयार रहते हैं तो मन को संभाल लेते हैं और बड़ी समस्या आने पर उतने विचलित नहीं होते जितना कि हम छोटी समस्याओं पर भी विचलित हो जाते हैं, क्योंकि हम समस्याओं के लिए तैयार रहते हैं। वैसे भी समस्या के हमारी तरह ही दो पैर होते हैं, एक सुख और एक दुख। पहले एक पैर आगे बढ़ता है और फिर उसके जमीन पर जमने के बाद दूसरा। उसी प्रकार हमारे जीवन में पहले सुख, फिर दुख, फिर सुख और फिर दुख, इसी तरह ये गाड़ी निरंतर चलती रहती है। जैसे फ्रेंड्स, कोई भी व्यक्ति अगर धरती पर पैदल चलता है तो उसके दो पैर होते हैं, तो ऐसे ही जो समय है, समय के भी दो पैर होते हैं। एक का नाम है सुख और एक का नाम है दुख। पहले सुख बढ़ता है तो दूसरा कदम दुख ही होता है। जब वो दुख का कदम जम जाता है तो अगला कदम फिर सुख आता है। और यही जीवन का नियम है। हमारे जीवन में जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, पहले सुख आता है, फिर दुख आता है, फिर सुख आता है, फिर दुख आता है, और ये जीवन का नियम है। जो इस नियम को समझ जाता है, जान लेता है, तो उसके बाद वो अपने जीवन में विचलित नहीं होता। जिस तरह से वो सुखों को स्वीकार करता है, उसी तरह वो दुखों को भी स्वीकार करने लगता है। तो कह सकते हैं कि यह समय की चाल है जिससे कोई नहीं बच सकता है, परंतु हम अपने मन को और अपने दिमाग को और स्वयं को उसके लिए तैयार रख सकते हैं। अगर दुख आया तो हमें पता है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि समय का अगला कदम सुख ही होगा, और हम उस दुख से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। और हमारे मन में यह विश्वास भी दृढ़ होता है कि यह समय भी गुजर जाएगा और अगला कदम सुख का आएगा। तो फ्रेंड्स, आप सुख को एंजॉय करें, लेकिन अपने आप को दुखों के लिए तैयार भी रखें और ये विश्वास रखें कि ये दुख भी चला जाएगा और अगला कदम फिर से सुख आएगा। थैंक यू वेरी मच।